गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे का। तो अब हम पहुँच गए हैं पटना के मशहूर अटल पथ पर। यह अटल पथ कभी पटना जंक्शन से दीघा घाट के बीच रेलवे ट्रैक हुआ करता था, जो तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा था। यह रेलवे ट्रैक भारत के ऐतिहासिक रेलवे ट्रैकों में से एक, जिसका निर्माण 1862 में हुआ था। आप समझ सकते हैं कि 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और 1862 में इस रेल ट्रैक का निर्माण हुआ था, जो कि मात्र 7.5 किलोमीटर लंबा था। इस रेलवे ट्रैक को बिहार सरकार के द्वारा रेलवे से लिया गया और रेलवे को पटना जंक्शन के पास हार्डिंग पार्क नामक एक जगह पर 4.5 एकड़ जमीन दी गई। और अब देख सकते हैं कि यह 6 लेन का इस पर एक बिल्कुल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर रूट बना दिया गया है। और अब यह सड़क जो है, यह जो हाईवे है, एक तरह से उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन चुका है। खासकर शाम के समय इस मार्ग से होकर गंगा पथ जाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। गंगा पथ, जी हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जिसे आज पटना के मैरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे किनारे यह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल बन चुका है और खासकर शाम के समय यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है। रात के 10-11 बजे तक यहाँ यह जगह गुलजार हुआ करता है और इन फ्यूचर पटना से बख्तियारपुर की ओर जाने के लिए यह एक प्रमुख मार्ग बन जाएगा। तो अभी हम गंगा पथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए रोड ब्रेकर दिया गया है। एक्चुअल में यहाँ पर जो टर्निंग बना हुआ है वह इतना तीखा मोड़ है कि शुरुआत के समय, जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था, कुछ समय तक यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से मुड़ती थी कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। कई लोगों की जानें भी गई, खासकर मोटरसाइकिल हो या कार। यहाँ पर एक्सीडेंट लगातार होते रहते थे। यह है गंगा नदी पर बना जेपी सेतु, जो पटना के दीघा घाट से सोनपुर के पहलैया घाट के बीच बना हुआ है और लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है। इस पुल की नींव 2003 में रखी गई थी और 2016 में यह बनकर तैयार हुआ था। यह पुल भारत के सबसे लंबे रेल से सड़क पुल में से एक स्थान रखता है। विशेष रूप से असम में बने बोगीबिल लंबाई के दृष्टिकोण से यह भारत के दूसरे सबसे लंबे रेल पुल में से एक है। उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का जाल हम लोगों ने देखा, 4 एक्सप्रेसवे तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। 5वां गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है, जो कन्नौज से प्रयागराज को जोड़ेगी। मतलब मेरठ से प्रयागराज तक के लिए बनाया जा रहा है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, वैसी सड़कें जो कि मनुष्य के शरीर में धमनियों की तरह है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन बिहार में सड़कों की उतनी ही समस्या बनी हुई है। कहीं भी आपस मुतली आप ये सोचकर चलें कि 50 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटे में तय कर लेंगे, तो कुछ अपवाद को छोड़ दें तो शायद ही आप कहीं भी तय कर पाएंगे। कि दीघा ब्रिज को आगे छपरा और हाजीपुर से जोड़ता है।
से होकर हम लोग आ रहे थे। ये हाजीपुर वैशाली का जिला मुख्यालय है, वैशाली का जिला मुख्यालय है। और यह वही वैशाली है, ये वही वैशाली है जिसे अपने इतिहास में कभी 16 जनपदों में जिसका नाम सुना होगा। चलिए, वैशाली से आपको याद नहीं आ रहा हो तो आपको आम्रपाली तो याद होगी। हाँ, आम्रपाली, बिल्कुल। आगे आप इसी रास्ते से जाना चाहें तो आप चंपारण में जा सकते हैं, जहां गांधी जी की यात्रा ने ब्रिटिशर्स की चूल्हे हिला करके रख दी थी। लोग मुजफ्फरपुर इंटर कर चुके हैं और सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर।
यहाँ से मुजफ्फरपुर की शुरुआत हो चुकी है शहरी क्षेत्र की, और इस हाईवे पर आप कई गाड़ियों के कंपनियों के शोरूम देख सकते हैं। जैसे टाटा का यहाँ है, पास में ही ये होंडा का है, उसी तरह से पीछे मॉरिस गैराजेस का भी था। ऐसा नहीं है, मुजफ्फर बहुत ही डेवलप शहर है, लेकिन और सड़कों पर अत्यंत ही भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। आप कहीं भी किसी भी जगह को निकलें, आपको ऐसा भी हो सकता है कि पैदल भी चलना मुश्किल हो जाए। मुजफ्फरपुर को तो जामनगर की उपाधि मिलनी चाहिए। हाँ, गुजरात में जो जामनगर है उसका नाम, उस नाम की उपाधि मुजफ्फरपुर को मिलना चाहिए, जामनगर। ये सड़कें अभी हाल तक चालू नहीं थी, फिलहाल इसे चालू किया गया है और यह अभी भी निर्माणाधीन है। वर्षों से जो है कोर्ट केस के अरंगे के चलते इस पर काम नहीं हो पाया था। यहाँ आप रेनॉल्ट का शोरूम देख सकते हैं। जो भी शोरूम है प्रायः वह मुख्य इस राजमार्ग के किनारे ही अवस्थित है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि सिविक सेंस, तो ये लोगों की और बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में तो बिना हेलमेट के चलना। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि भैया हमको निकल जाना है, चाहे तरीका जो भी हो, वो आपके सीने पर, आपके सर पर पैर रख कर निकल जाएंगे, भले ही आप उसमें फंसे रह जाएं, उससे कोई उनको सरोकार नहीं है। अगर एक लाइन बनी हुई है कि दूसरी तरफ से दूसरे लोग आ जाए, उस लाइन में खाली जगह में भी वो अपनी गाड़ियाँ, अपने मोटर बाइक्स वो घुसा कर खड़ा कर देंगे ताकि वो किसी तरह से निकल जाएं पहले, और उधर से आने वाले लोग भले ही जाम में फंस जाएं। तो ये प्रवृत्ति आमतौर पर उत्तर भारत के लगभग हर शहरों में है। कोई यहाँ के लोग इसके बाद नहीं है, लेकिन इसको सुधारना चाहिए भाई। हर व्यक्ति को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, तभी कोई व्यवस्था बेहतर हो सकती है। सिर्फ कहने भर से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती, उसको करना भी पड़ता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर घर बना दिया जाए, लेकिन वस्तु स्थिति ये रहे कि उस घर में रखा हुआ सारा सामान अव्यवस्थित हो, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से हमारे शहर को भी व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है, उसे सुंदर बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अभी कुछ दिन पहले जो सड़कें पीछे रह गई, वहाँ तक सीमित थी, अब ये फैल कर यहाँ तक आ चुका है। और आगे दिए जो आप देख रहे हैं, इससे बाईपास बनाए जाने की योजना है। तो देखते हैं यह भी कब तक बनकर तैयार होता है। यहाँ से सिंगल रोड है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर अब इसी रोड पर चलना है। तो 9:37 पर हम अपने घर पहुँच गए और अब वक्त है ऑफिस निकलने का। तो हल्का नाश्ता कर अब हम अपने ऑफिस की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।